अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मैं हूं अयाज़ अहमद। वेलकम करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल ग्रीन फ्यूचर में। आज मैं बात करने जा रहा हूं लिली हॉग वीट पे। लिली हॉग वीट जिसको हम रेड रूट भी कहते हैं, रेड रूट या लिली हॉग वीट, तो ये दोनों ही नाम हैं इस एक वाइन के बेल के। देख सकते हैं आप, ये कितनी ही प्यारी है विदाउट फ्लावर्स। और मैं आपको एक बड़ी खूब बात बताऊं कि इसके अंदर दो कलर्स के फ्लावर आ सकते हैं। मतलब एक इसकी दो कैटेगरीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में मोस्टली अवेलेबल हैं और बहुत इजी टू ग्रो है और ईज़िली ये अवेलेबल है हर किस्म की नर्सरी में, भले वो छोटी हो या बड़ी। स्पेशली कराची के अंदर तो मैंने तकरीबन हर नर्सरी में ही इसको मैंने देखा है। आप इसको, कुछ लोग जो होते हैं नर्सरी के अंदर वो इसको मॉस रोज़ लीव भी कहते हैं, क्योंकि मॉस रोज़ जो होता है उसके अंदर आप देखते हैं कि कांटे टाइप के जो है वो लीव्स होते तो वो लीव्स ही हैं, पर वो उसको जो है वो लीव ज़ाहिर है हम नहीं कह भी दें या नहीं भी कहें वो एक अलग मैटर है। बट ये जो है ये 100% लीव है, तो वो उसको मॉस रोज़ लीव कहते हैं, क्योंकि दोनों की ब्रांचेस जो हैं वो सेम होती हैं। ग्रो जनरेशन तेज़ होती है, ग्रो तेज़ होती है, रूटिंग पावर बहुत तेज़ होता है, और भी XYZ एक्स्ट्रा बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो दोनों में एक ही संलग्न हैं। तो अभी मैं इसके बारे में थोड़ी सी आपको टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाला हूं, और उसके बाद इन्फो के साथ साथ, और उसके बाद फिर जो है मैं इसकी कटिंग करूंगा। क्योंकि आप ये देख रहे हैं ये मेरे पास मदर प्लांट है, इसके अंदर से मैंने कई पौधे बनाए हैं। कई पौधों का मतलब वाकई मैंने इससे तो इंतहा कर दी है, इतने मैंने पौधे बनाए हैं और काफ़ी पौधे मैंने इसके सेल आउट भी कर दिए हैं। बहुत ही प्यारा है, आप देख रहे हैं ये न्यू इसकी जो अभी लीव्स आ रहे हैं, दैट इज़ द रीज़न टू कटिंग। इसकी मैंने प्रोनिंग करी है और उसके बावजूद जो है ये नीचे से देखें कितनी लेंदी है और से भी देखें कितनी ही प्यारी ये चल रही है। तो ये जो है वो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने हर प्लांट की जो है वो प्रूनिंग करें। और मैं आपको एक छोटा सा सैंपल देता हूँ। इसके बराबर में ही देखें ये सदाबहार विंग का प्लांट जो है रखा हुआ है। ये देखें ये ऊपर से मैंने यहाँ से काटा है, इसकी मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। यहाँ से मैंने कट किया तो आप देख सकते हैं इसके साथ ही दो ब्रांचेस निकल आई हैं, और नीचे से आप देखें कितनी सारी न्यू लीव्स आ रहे हैं। तो डेफिनेटली कि ये पौधा जो है वो हमें जो है वो करामत रहेगी काटने के बाद, ना कि इससे पहले तो वो इस तरह नहीं था ना। इससे पहले तो वो ये इस तरह से था। अभी इसके अंदर भी देखें बहुत लीव्स हैं, मगर जब आप तसव्वुर करें कि इस तरह के अंदर जब सारे लीव्स देखें नीचे भी छोटे छोटे हैं, जब सारे आ जाएंगे तो वो कितने अच्छे होंगे। चलें जी, छोड़ें इसको। ये तो बात हो गई उसकी कटिंग की और प्रूनिंग की। अभी आप इस तरफ ही वापस आएँ जो हमारा आज का टॉपिक है। तो इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन जो आप जान लें, स्पेशली जो बिगनर हैं इसके अंदर, जो नया जिनको शौक हुआ है गार्डनिंग का, उनके लिए तो ये बेल बहुत ही हीरा बेल है, डायमंड है, जस्ट लाइक अ डायमंड। क्योंकि ये बेल जो है वो बहुत ही हिट है, ये बहुत ही ज़्यादा हार्डली प्लांट है। और सर्दियों के अंदर खाली इसकी ग्रोथ थोड़ी सी रुकती है, तो वो भी आप इसको फुल धूप में अंदर रख लें तो ये बहुत ही अच्छी रहेगी। और इसके अंदर जो है आप टाइम टू टाइम जो है वो पानी दें, ताकि पानी की कमी ना हो, क्योंकि फुल धूप में पानी की कमी इसी जगह पर रखें कि देखें ये नीचे ऊपर मैंने रखा है सेकंड स्टेप पे, तो ये नीचे वाले स्टेप तक इस तरह से ग्रो करके आ गई है। तो इसी तरह से इसको जहाँ पर भी आप सेट करते हैं सेट करें, और उसको इसी डायरेक्शन में रखें कि ये ज़मीन पे ना फैले, बल्कि ये नीचे की तरफ लटके। और फिर ये जब लटकती है तो यूँ घूम के ऊपर की तरफ आती है, तो और भी ज़्यादा प्यारी लगती है। ये बहुत ईजी टू ग्रो है। अगर ये किसी के पास भी होती है, सपोज डेट अभी मेरे पास आ गई है या किसी भी नर्सरी वाले के पास आती है, तो वो अपने पास ही इसको इतना ज़्यादा ग्रो कर लेता है, इतना ज़्यादा बढ़ा लेता है कि फिर वो कहीं से भी उसको सप्लाई की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन काफ़ी सारे प्लांट ऐसे होते हैं जो आपने बाहर से ही मंगवाना होते हैं, वो पाकिस्तान में या कराची के अंदर अवेलेबल नहीं होते हैं। तो उसके लिए तो फिर आपको ज़ाहिर है किसी न किसी तरीके से उसकी जो है वो यूनियन ही करवानी पड़ती है आपको। तो इसकी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन अगर मैं आपको देते जाऊँ तो वो ये फुल धूप का प्लांट है। फुल धूप में इसको रखें, ओवर वाटरिंग होने की सूरत में ये ख़त्म हो जाएगा। तो ओवर वाटरिंग बिल्कुल नहीं होने दें। जब शेडी एरिया हो जाए, बिल्कुल सुबह के टाइम पे या फिर शाम के टाइम पे जब धूप जा चुकी हो, उस टाइम पे आप इसको जो है वो पानी दें। और साथ साथ इन्फॉर्मेशन के साथ साथ मैं आपको इसके दूसरे प्लांट भी दिखाता हूँ जो मैंने मल्टीप्लाई करे इससे, तो वो भी आप देखते हैं। और इन्फॉर्मेशन भी मैं आपको साथ साथ दे रहा हूँ कि किस तरह से जो है वो बनता है। तो अभी मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ, थोड़ा सा कबाड़ा हुआ है फैला हुआ। तो हाँ, ये देखें, ये इसकी आप लेंथ देखें, ये देखें ये जो है वो 30 से 40 सेंटीमीटर जो है वो फैल सकता है लेंथ इसकी बढ़ के। और अगर आप इसकी उठान देखें जिस तरह ये अभी खड़ा हुआ है, तो इस तरह से ये प्लांट जो है वो तकरीबन जो है वो 5 से 10 इंच तक जो है वो रह सकता है। ये सबसे फर्स्ट प्लांट है जो मैंने कटिंग के ज़रिए लगाया था, और एज अ चेकिंग कि मैं ये लग सकता है या नहीं लग सकता। तो अभी ये लग गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके बाद फिर मैंने बहुत सारे बना लिए हैं, तो मैं उस तरफ आता हूँ। काफ़ी सारे, तो अभी थोड़ा सा फैला हुआ है गार्डन, सफाई वफाई करनी बाकी है, टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो इस वजह से। अभी ये देख सकते हैं आप, फिर हमने ये बनाया था
तो ये भी कामयाब हुआ था। इसकी हर रूट कामयाब होती है। इवन ये भी कहा जाता है कि अगर इसका एक लीफ टूट जाता है तो उसको भी अगर आप फेंक देते हैं मिट्टी में, जब उसको पानी मिलता है तो वो भी लग जाता है, बट वो ग्रो नहीं कर सकता क्योंकि वो लीव उसमें तना नहीं होती, तो वो बढ़ नहीं सकता। अगर किसी भी चीज़ का लीव आप लगाते हैं तो वो खाली वो लीव ही रुका रहेगा। ये देखें। अच्छा, ये वाला अगर आप देखें ब्रांच, तो ये कंप्लीट हो चुकी है क्योंकि यहाँ पर इसके यहाँ पर देखें आप, ये कली बन गई है और ये देखें ये बड़ी बनी हुई है। तो अभी ये फ्लावर बन जाएगा इसका और ये इसी तरह ख़त्म हो जाएगी। अगर फ्लावर देखें तो यहाँ पर देखें अभी थोड़ा शाम का टाइम हो रहा है तो ये इसलिए फ्लावर जब बंद हो गया, मगर इस तरह से इसके फ्लावर होते हैं। एक वहाँ लगा हुआ था ऑलमोस्ट, मैं आपको दिखाना भूल गया, सॉरी। ये देखें यहाँ पर भी लगा हुआ है और येलो में भी ये है मेरे पास, मगर वो जैसे वो लगी हुई है देखें ये येलो में है, बट अभी इसके अंदर फ्लावर नहीं है, तो इस वजह से जो मैं अभी आपको दिखा नहीं सकता फ्लावर। एक यहाँ पर था बट ये अभी ख़त्म हो गया। तो बाय द वे वो तो आते रहेंगे। अभी हम इसकी कटिंग की बात कर रहे हैं। देखें मैंने तो ये जो है यहाँ से कटिंग भी करनी है, यहाँ से मैंने ये सारी कटिंग करनी है जो डी शेप हो रही है, तो ये कटिंग करके मैं इसको लगाऊंगा और फिर वो मैं आपको दिखाता हूँ और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि ये किस तरह से होगा। तो ये साल के 12 महीने जो है वो फ्लावर आपको देगी। फ्लावर से आप तंदुरुस्त रहेंगे पूरे 12 महीने ही आपको फ्लावर जो है वो देती ही रहेगी। तो अभी जो है हम इसको शुरू करते हैं कटिंग करके लगाना। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। देखें ये बिल्कुल डी शेप लगने, यहाँ से ये देखें आप, ये देखें इसको मैं थोड़ा सा घुमाता हूँ तो ये देखें जो नीचे आ रहे हैं ये अच्छे नहीं लग रहे। जब ये कटिंग हो जाएंगे तो एक ही लुक देगा ऊपर की तरफ, तो वो ज़्यादा प्यारा लगेगा। तो अभी हम इसकी कटिंग करना शुरू कर। ओके जी, तो ये देखें इतनी सारी हमारे पास आ गई एक धनिया पुदीने की गड्ढे की तरह। और अभी इसी तरह मैं यहाँ से इसको लेवल करता हूँ और लेवल करने के बाद फिर मैं इसको इसी तरीके से लगाऊंगा पॉट के अंदर। तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फिर लगाने के बाद आधी लगाऊंगा और आधी फिर दूसरे पॉट में लगाऊंगा, तो वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। ये हमने हटा दिया और वो हमने रोक लिया और इसी तरह हम अभी बाकियों का भी जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। तो आपने देखा कि हमने जो है वो यंगर शूट्स जो हैं वो ले लिए हैं और ये जो हमने जो कटिंग करी थी जो एक्स्ट्रा थी, ज़ाहिर है टेढ़ी मेढ़ी थी, तो वो अच्छा नहीं लगता। लगी हुई भी वो उसी तरह से लग जाती, तो हम चाह रहे थे कि सीधी लगे, तो इसलिए हमने ये बिल्कुल सीधी सीधी ली है। ये हम काट देते हैं इसका जो बर्ड है, और एक ये भी लगा हुआ है देखें। अब हम इसको लगाएंगे, इसके जो लीव्स हैं वो नीचे के हम निकाल देंगे इस तरह। बहुत ही ईजी है, ये देखें ये निकल गए लीव्स। आप जितने आप इसको अंदर करना चाहेंगे उस हिसाब से आप निकाल लें। 2 इंच बहुत ज़्यादा है, 2 इंच भी अगर चले गए अंदर तो बहुत होता है। इस तरह सबके जल्दी से निकाल लेते हैं। ओके जी, तो ये एक बंच हमारा रेडी हो गया है और अब हम इसको लगाने जा रहे हैं। गार्डन सॉइल हम नॉर्मल यूज़ कर रहे हैं। किसी भी कटिंग को ग्रो करें तो ओनली सॉइल यूज़ करें, या फिर अगर आपके पास कोकोपीट है तो कोकोपीट यूज़ करें। अगर आप कराची में रहते हैं तो ये ईज़िली मिलता है आपको, तो आप इसके ज़रिए ही जो है वो ग्रो कर सकते हैं। अभी ये गार्डन सॉइल है ओनली, इसके अंदर कुछ भी मैंने जो है वो ऐड नहीं किया हुआ। थोड़ी सी नम हो रही है, बाय द वे अब हम इसके अंदर ही लगाने जा रहे हैं। इसको बिल्कुल मैं सेंटर में लगाऊंगा और मैं सारी ही इसी तरह बंच में लगाऊंगा, मगर मैंने अभी थोड़ी ली है आपको दिखाने के लिए। मैं इसको लगा रहा हूँ बीच में, जबकि इसके बरक्स अगर आपने वो पहले वाला हमारा प्लांट देखा था जिसकी मैंने अभी जिसमें से कटिंग मैंने ली है, तो उसके अंदर अगर आप देखेंगे तो वो मैंने अलग अलग लगाई हुई है, मतलब 1-1, 2-2 इंच के ऊपर मैंने लगाई है। मगर इसके अंदर मैं एक न्यू लुक देना चाह रहा हूँ, तो इसलिए मैं इसको एक साथ ही लगा रहा हूँ। अब इसी तरह मैं दूसरा मंच तैयार कर रहा हूँ, जल्दी से तैयार कर लेते हैं इसको भी। तो ये दूसरा मंच भी रेडी है, अब इसको हम लगा रहे हैं इसी तरह। नाउ थर्ड एंड लास्ट। ओके जी, तो ये थर्ड भी रेडी हमारा हो गया। अब इसको भी हम इसी तरीके से बीच में ही लगा देंगे। अब मैं इसको थोड़ा पानी दूंगा। वैसे तो अमूमन हम ज़्यादा पानी देते हैं पौधों को, जब भी हम किसी भी कटिंग को लगाते हैं तो हम उनको भरपूर पानी देते हैं एक दफ़ा, ताकि वो वीआईपी तरीके से बिल्कुल जो है वो इन्वॉल्व हो जाए, मिट्टी के अंदर रच जाएँ, और उसके बाद वो उनकी जो सॉइल है वो ड्राई ना हो और वो ऑलमोस्ट लग जाए। वो ऐसा ना हो कि इसके अंदर जो है वो कोई प्रॉब्लम आए। इसको मैं कम पानी इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि नीचे डैमेज होल नहीं है। इसके नीचे ये बोतल की कटिंग है, देखें आप,
तो इसको इस तरह से मैंने काटा है और फिर यहाँ होल लगाए हैं ताकि ये हैंगिंग पॉट बन जाए। और जब मैं इसका ढक्कन खोल दूंगा या उसमें होल करूँगा तो ही डैनिश होल अपना काम करेगा, मगर अभी हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे ताकि ये बिल्कुल नम रहे मट्टी और ये जो है इसकी जड़ें जो हैं वो लग जाएँ। बाकी मैंने जिस तरह पहले बताया कि ये है बहुत हार्डली प्लांट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं होएगी, ये हर हाल में ही लगेगा। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम इसको बहुत ही ईजिली तौर पे ग्रो कर सकते हैं। तो ओके जी, तो अभी ये देखें आप, ये बिल्कुल रेडी है। अब बस ये हैंगिंग पॉट में हम डालेंगे इसको और हम इसको हैंग कर देंगे। तो इसी के साथ अयाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हाज़िर होंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।